यहाँ की अगर बात की जाए तो सियासत का पारा काफ़ी हाई रहता है आपकी प्रतिद्वंदी माने जाते हैं इस समय जो क्षेत्रीय विधायक है राजीव तरारा। तो ऐसा मतलब क्या है कि जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं हो पा रहे? नहीं, मेरी विधायक जी से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, लेकिन बात विकास कार्य की करूँ या पब्लिक के हित की करूँगा, जो पब्लिक के हित में होगा वो मैं करूँगा। माननीय विधायक जी कि मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, पार्टी के हैं, पार्टी का जैसा आदेश होगा वो मैं ये धनोरा में जो ग्राउंड में जो नुमाइश लगी रामलीला की, इसको क्यों टारगेट और इस तरीके से मतलब उस पर राजनीति? लेकिन जिसने भी ये कराया मैं तो भगवान श्री राम से ये कहता हूँ कि उसे दंडित करें। उस दंडित प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने इसको रुकवाया, इसके लिए भगवान उन्हें दंडित करें। धनोरा नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 3 साल का हो गया है और 2 साल का कार्यकाल और बाकी है। तो हम आज चेयरमैन साहब के पास पहुंचे हैं। उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो किस तरीके से काम हुए हैं शहर में, और क्योंकि चुनाव लड़ते समय उनके समय जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने उन वादों पर कितना खरा उतरे हैं, कितना उन्होंने अपने शहर के लिए काम किया है, और जो मुख्य समस्याएं हैं शहर की वो कितनी दूर हुई हैं। और अभी 2 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है, तो ऐसे में उनके लिए विकास का जो विजन है वो क्या रहने वाला है, उनको लेकर हम उनसे बात करेंगे। खास बातचीत के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रवीण जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अरुण जी। और मैं साथ ही आपको धन्यवाद और देता हूँ आपके चैनल को और आपको, आपने जो अपना कीमती समय निकाल कर जो धनोरा में आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की अगर बात की जाए तो 25 वार्ड हैं आपके और करीब 28,000 मतदाता हैं। तो ऐसे में वार्ड वाइज की अगर बात की जाए और मुख्य जो ऐसे काम आप जो मानते हैं कि आज से पहले कभी हुए नहीं, जो आपने अब तक कार्यकाल में किए, उनके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल अरुण जी, पहली बात तो 25 के 25 वार्ड मेरे लिए सब एक समान है, बराबर हैं। और धनौरा के अगर विकास की बात करूं, क्योंकि हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का विजन ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के अनुरूप नगर पालिका भी कार्य कर रही है। और जो जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, वो सारी यहाँ लाई जा रही हैं। उसमें चाहे वो जल निकासी हो, चाहे वो पार्कों का सौंदर्यकरण हो, चाहे पथ व्यवस्था हो या प्रकाश व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्थाएं सारी वो करी जा रही हैं। और वंदन योजना के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध बालाजी मंदिर है, उसमें हमने कार्य कराया है लगभग 1,98 करोड़ रुपए से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो यहाँ पैसा आवंटित किया था और वहाँ काफ़ी धनौरा के लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। और उस मंदिर के सौंदर्यकरण होने से पीछे का जो पोर्शन था लगभग 10-11 बीघे का, उस पर अवैध कब्जे भी थे, वो मुक्त कराए और वहाँ पर कार्य कराकर 10 फीट गहरे गड्ढे थे। और आज की स्थिति है कि वहाँ पर धनौरे के काफ़ी लोग श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं और शाम को पार्क में वॉक करते हैं। तो आज व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। बात करूँ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क की, उसमें भी सौंदर्यकरण कराया गया है। यहाँ पर एक हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह पार्क है, उसमें भी सौंदर्यकरण कराया गया है। और घियार समाज में एक उनका अंत्येष्टि स्थल था, उसका भी सौंदर्यकरण नगर पालिका द्वारा कराया गया है। पथ व्यवस्था की बात करूँ मैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत यहाँ की जो प्रमुख बड़ी सड़कें थीं, लगभग लगभग उनका, जैसे मंडी समिति रोड है या हमारी अहिंसा पथ से लेकर बिहार समाज के चौराहे तक है, और आपके लाइंस कन्या के पीछे काफ़ी पानी भरा रहता था, उसका भी टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। वो भी पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत है, उसका भी कार्य शुरू होने जा रहा है। तो मुख्य मार्गों की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत बना दी गई हैं। लगभग 120 सड़कें 25 वार्डों में, जिस वार्ड में जिस प्रकार की आवश्यकता है, फंड होता है हमको, उस हिसाब से यहाँ अभी तक कार्य कराया जा चुका है। जल निकासी के अंतर्गत धनौरा में पहले पानी भरने की दिक्कत थी। उसका कारण ये निकला कि जहाँ पानी हमारा जाता था जिस तालाब में आगे, वहाँ पर कच्चा नाला था और वो पानी घास के कारण या नल जो खड़े हो जाते थे उनके रुक जाता था। तो वहाँ पर हमने 2 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 2 साल पूर्व में हमने वो नाला बना दिया, जिससे पानी तुरंत अब आगे की ओर जा रहा है। पानी की दिक्कत काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो गई है। नगर पालिका के आगे सड़क थी, जो नगर पालिका, जो हमारा जूनियर हाई स्कूल है वहाँ से लेकर होली पार्क तक, उस सड़क पर बहुत पानी भरता था। अभी बरसात में ईश्वर की अनुकंपा ऐसी है कि कोई पानी नहीं भरा गया, क्योंकि वहाँ नाली और सड़क की व्यवस्था ऐसी करा दी गई है कि पानी तुरंत आगे निकल जाता है। किसी प्रकार का कोई पानी में अवरोध नहीं है, कोई जल इस बार जल भराव नहीं हुआ अब अभी तक की बारिश में नगर पालिका के आगे। अब अगर बात की जाए 2 साल का कार्यकाल हो रहा है आपका, तो क्या मानते हैं शेष कार्य भी जो ऐसे हैं जो अभी जो होने हैं, और आप मानते हैं कि 2 साल में वो हर हालत में मतलब करानी ही है? बिल्कुल, यहाँ पर धनौरा में हमने 3 जो है 3 मेन चौराहे हैं, उनका सौंदर्यकरण के लिए मुख्यमंत्री वैश्विक योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेज दिया है। और 2 मंदिर के लिए भेजा है। हमारा गणेश आश्रम है
उसका, और एक वाल्मीकि आश्रम के लिए हमने वंदन योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पहुंच गया है, शीघ्र ही वो वहाँ से आवंटित हो जाएगा। दूसरा, हमारा होली चौक है, उसका सौंदर्यकरण, अहिंसा स्तंभ का सौंदर्यकरण, गोल घर पर सौंदर्यकरण, पार्क है वहाँ हमारा एक छोटा सा पूर्व में बना हुआ, वहाँ एक फाउंटेन व्यवस्था कराई जा रही है। तीनों के टेंडर जारी हो चुके हैं। और वंदन योजना के अंतर्गत भी हमारे यहाँ बड़ियों वाले मोहल्ले में भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। वहाँ भी वंदन योजना के अंतर्गत 80 लाख रुपए से मंदिर का सौंदर्यकरण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ सब्जी मंडी में मंदिर है, उसका भी हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, और नुक्कड़ शिव मंदिर है, उसका भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। शीघ्र वो भी मंजूरी होने के बाद कार्य शुरू करा दिया जाएगा। कुछ सीसीटीवी भी लगे हैं चौराहे पर, तो इनका क्या मेन मतलब उद्देश्य है? सीसीटीवी हमने 60 कैमरे धनौरा में लगाए हैं, 15 स्पॉटों पर। एक तरफ चौराहे पर 15 जो मुख्य चौराहे हैं यहाँ, कोशिश ये करी गई है कि धनौरा में जो इनकमिंग और आउटगोइंग है वो बिल्कुल हमारे कैमरों की कैद में रहे, व्यापारी सुरक्षित रहे, हमारी जनता सुरक्षित रहे, और किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस को इसमें मदद मिले। सरकार का यही मंशा है, उसके तहत हमने 15वें वित्त में ये 60 कैमरे लगाए हैं। ये मुहिम शुरू करी है डोर टू डोर कलेक्शन की। कारण क्या है कि सड़कों पर कूड़ा डल जाता है तो वो कर्मचारी उठाते तो हैं ही, लेकिन हमने एक यहाँ पर मोहल्ले वाइज एक सुविधा दी है डोर टू डोर कलेक्शन की, जिसमें हमारे कर्मचारी डोर टू डोर जाकर नोक उनके घर की बैल बजाकर उनसे कूड़ा कलेक्ट करेंगे। कोई लोग बाहर आते हैं, गाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली निकल जाती हैं और वो कूड़ा बाद में डालते हैं तो कूड़ा सड़क पे रह जाता है। तो डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था शुरू करी है। इसमें हमने मात्र 50 रुपये प्रति घर का शुल्क रखा है, इससे यहाँ की जनता बहुत खुश है। अभी एक शील्ड कैरियर 2 हम ट्रॉली ले रहे हैं, जिसमें जो कूड़ा नालियों में से निकलता है वो अभी पहले सड़क पर डलता है, फिर 2-3 दिन बाद सूखने के बाद उठता है, तो उसमें कुछ नाली में भी चला जाता है। जो जेन्युइन समस्या हम समझ रहे हैं उसी के अंतर्गत हम एक 2 शील्ड कैरियर ले रहे हैं, जिससे कि गीला नाले में से निकाल कर गार वो शील्ड कैरियर में डाल दी जाएगी और उसका जो पानी है वो नाली में चला जाएगा और वो गार हाथ के हाथ, जिससे सड़कों पर नहीं रहेगी। इससे आम जनता को सुविधा मिलेगी। यहाँ की अगर बात की जाए तो सियासत का पारा काफ़ी हाई रहता है आपके यहाँ विधान इसके धनौरा, अगर नगर पालिका की बात की जाए, चाहे वो रामलीला का मैदान हो, इसके अलावा तमाम सारी जो गतिविधियां हैं वो होती रहती हैं। और जो सीधी सीधी जो आपकी प्रतिद्वंदी माने जाते हैं इस समय, जो क्षेत्रीय विधायक हैं राजीव तरारा, तो ऐसा मतलब क्या है कि जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं हो पा रहे और कहीं ना कहीं जो अड़चन है वो पैदा हो रही है काम? नहीं, मेरी विधायक जी से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, लेकिन बात विकास कार्य की करूँ या पब्लिक के हित की करूँगा, जो पब्लिक के हित में होगा वो मैं करूँगा, जो सरकार की मंशा है वो मैं करूँगा। मेरी किसी से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। यहाँ पर सब्जी वाले जहाँ पिछले 60 वर्षों से जो फड़ लगाते थे, फड़ वाले बैठते थे, उनके अगर रोजगार छीने जाएंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाऊँगा और उन्हें बेरोजगार नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जितना भी गरीब वर्ग है, जितना भी छोटा तबका है, उसके साथ कोई अन्याय ना हो। जो लोग रेहड़ी वाले हैं उन्हें तो हमारी सरकार और प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें नए नए जो है बैंडिंग जोन बना कर दे रही है, तो इस तरह का कोई वो नहीं है। लेकिन जहाँ अगर उनके साथ कोई शोषण करेगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बाकी बात है माननीय विधायक जी की, मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, पार्टी के हैं, पार्टी का जैसे आदेश होगा वो मैं करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा रहती है कि काम में शिकायत या किस प्रकार से कुछ जो वर्ग हैं वो भी यहाँ पर बट गए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 2 गुट इस तरीके के तैयार हैं। नहीं, गुट तो तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत कर रहा है, अगर वो शिकायत जायज है तो उसके लिए सरकार बैठी है। शिकायत करो अगर कोई गलती हो रही है, और अगर उसमें नहीं है तो सरकार उसे क्लीन चिट देगी। तो अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि कोई शिकायत का कार्य करे। अभी हाल ही की बात है, अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे एक नुमाइश लगी थी, काफ़ी चर्चित कि साहब नुमाइश में ये हो रहा है, मगर ऐसी नुमाइशें तो ज़्यादातर हर जगह लगती, मगर क्या मानते हैं धनोरा में जो ग्राउंड में जो नुमाइश लगी रामलीला के में, इसको क्यों टारगेट और इस तरीके से मतलब उस पर राजनीति हुई? ये विपक्षियों की राजनीति रही है, मैं तो यही कहूँगा। पार्टी का कोई इसमें ऐसा कार्यकर्ता नहीं रहा जिसने विरोध करा हो, लेकिन जिसने भी करा उसे भगवान श्री राम देख रहे हैं, क्योंकि इस पैसे के उपयोग से रामलीला का मंचन होता है, रामलीला में सहयोग राशि मिलती है। ऐसा नहीं है कि रामलीला इस नुमाइश बंद होने से नहीं होगी, ये भगवान का राम का कार्य है, होकर रहेगा, होगा। लेकिन जिसने भी ये कराया, मैं तो भगवान श्री राम से ये कहता हूँ कि उसे दंडित करें, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ और यहाँ पर रामलीला का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात है कि रामलीला का नुकसान होना ये हमारे धर्म के, और हमारी पार्टी धर्म के प्रति बहुत जागरूक है और उसी पर ठेस लगाई जा रही है। तो ये उन लोगों के लिए मैंने तो ईश्वर पर छोड़ दिया था। हालांकि नुमाइश यहाँ लग गई थी, सारा कार्य हो गया था, नुमाइश सुचारू रूप से 10 दिन चली भी, लेकिन कुछ उद्दंडित प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने इस नुमाइश को रुकवाया। इसके लिए भगवान उन्हें दंडित करेगा।
तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ धनोरा के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि 3 साल के भीतर शहर में उन्होंने कितना काम किया है और 2 साल का जो कार्यकाल है वो उनका शेष है। जो अभी मुख्य काम है वो अभी होने बाकी हैं। चौराहों का और जो चौक का जो सौंदर्यीकरण है वो उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी शहरवासियों की सुरक्षा के लिए चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और आगे भी जो उनका विकास का विज़न है वो काफ़ी लंबा है, उन्होंने बताया।